हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से बिहार। तो अभी हम लोगों को बस पकड़ना है, 7 बज गया है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिन रहने का मौका मिला। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं, 7 बज गया है। 7:30 का बस पकड़ेंगे हम लोग। और हम लोग का मार्केट में ही घर है ना, तो पास में ही बस मिल जाता है। बस 2 कदम चल के जाना होता है और बस पकड़िए चले जाइए। अभी जाएंगे हम लोग तिनसुकिया से हम लोग का ट्रेन है। तो मुजफ्फरपुर का ट्रेन है, तो डायरेक्ट मुजफ्फरपुर उतरेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से मोतीपुर जाएंगे अपने घर। तो थोड़ा बहुत ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई हूँ यहाँ पे, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि 2 दिन के लिए ही आए थे और इतने अर्जेंट में आए थे। आसाम भी घूम लिए, आप लोग भी मिल लिए थोड़े बहुत मेरे फैमिली से। 2 दिन के लिए ही सही, पर आके इंगेजमेंट देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का मार्केट भी अभी हम लोग घूमे नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं था। 2 दिन में कहाँ घूमेगा, एक दिन तो बिजी ही थे इंगेजमेंट वाले दिन, और कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, घर में बात करने में ही निकल गया। तो चलिए मैं मिलती हूँ डायरेक्ट आप लोगों से तिनसुकिया पहुँच के, ठीक है। अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, हो गई हम सबकी विदाई। दीदी की भी विदाई हो गई उनके मायके से, और अभी हम लोग जा रहे हैं। जाना तो अच्छा नहीं लग रहा है, काश कुछ दिन और रुकते, यहाँ पे टाइम रहता हम लोग के पास तो रुकते। इस बार ज़्यादा दिन तक रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़्यादा टाइम के लिए आएंगे। और 2-3 दिन ही सही, लेकिन यहाँ पे 2-3 दिन गुजारे, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग यहाँ पे भगवान का दर्शन कर रहे थे। संतोषी माँ का मंदिर था, तो हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लिए हैं। और रोड के इस साइड में संतोषी माँ का मंदिर है और उस साइड में भोले बाबा का मंदिर है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, इधर का मार्केट भी घुमा नहीं पाई क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए रुके नहीं इसके लिए। तो अभी हम लोग का जाने का टाइम हो गया है, सबको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, और आसाम को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। अभी जाएंगे हम लोग बिहार, और वहाँ से हम लोग वैसे मुंबई के लिए निकलने वाले हैं। 2 दिन रुकेंगे वहाँ पे। कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। दीदी 22 साल पे आई थी आसाम, और उनकी भी विदाई हो गई आज। हम लोग के साथ ही आई थी, हम लोग के साथ ही जा रही है। हम लोग बोले रुकने के लिए, लेकिन उनके घर पे भी बच्चे लोग थे, छोटे छोटे हैं, तो रुक नहीं पाई। और दीदी की आंखें पूरा नम हो गया था, रो नहीं रही थी लेकिन पूरे आंखों में आंसू दिख रहा था। और एक फ्रेंड का कमेंट भी आया था कि आपकी दीदी इतने सालों बाद क्यों आई, बीच बीच में आना चाहिए था। तो देखिए, आसाम आने का उनको ना मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। उनके बच्चे छोटे छोटे थे और उनके फैमिली में भी और कोई नहीं है कि किसी के ऊपर बच्चे को छोड़ के आए। और बच्चे को, इतने सारे बच्चे को लेकर ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल होता है, और सबकी पढ़ाई लिखाई आप समझ ही सकते हैं। वैसे बिहार में जो भैया रहते हैं ना, तो वहाँ तो हमेशा उनको जाना आना रहता ही है। मम्मी जब भी आसाम से बिहार जाती है तो उनसे मिलती है। यहाँ से कोई भी जाता है, भैया जाते हैं या फिर दीदी जाती है, मेरी जेठानी, तो सब लोग उनसे मिलते हैं, सबसे मुलाकात होता है। लेकिन दीदी शादी के बाद एक बार आई थी आसाम, उसके बाद नहीं आ पाई क्योंकि उनकी सासू माँ का डेथ हो गया था, और उनके ऊपर ना पूरी जिम्मेदारियाँ आ गई पूरे घर की। उनके ननद, उनके देवर सब छोटे छोटे थे, सारे बच्चों को पालना संभालना, फिर खुद के बच्चों को, इतना ज़्यादा बिजी हो गई ना अपनी घर गृहस्थी में कि उनको आने का मौका ही नहीं मिला। कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो कि आप लोगों को पता नहीं होता है, और कुछ फ्रेंड का कमेंट आता है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दूँ। और दीदी इसी वजह से नहीं आ पा रही थी, और आप समझ ही सकते हैं कि घर गृहस्थी को संभालना कितना मुश्किल होता है, और ख़ासकर आपके घर में इतने सारे बच्चे हो, इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ हो, अकेला इंसान पे तो नहीं हो पाता है। और मौका तो हर इंसान को मिलता है, लेकिन आदमी इतने सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के जाना भी नहीं चाहता है। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से आज तक दीदी आ नहीं पाए। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able,
scare the monsters. सो गाइज अभी हम लोग तिनसुकिया बस स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे क्योंकि हम लोग घर से खा के नहीं चले थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खा लेंगे क्योंकि ट्रेन में तो खाना का बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे थोड़ा बहुत खाना हम लोग लेकर आए हैं, मेरी जेठानी बना के दी है, तो वही खाना हम लोग खाएँगे। और आज के लिए तो खाना आराम से ट्रेन में खा पाएंगे, घर वाला खाना, लेकिन कल तो हम लोगों को ख़रीद के ही खाना पड़ेगा। ट्रेन में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर का खाना एक तो अच्छा नहीं लगता है और अच्छा मिलता भी नहीं है और किस तरीके से बनाया है उसका भी डाउट रहता है। तो खाने का इच्छा भी होता है ना, तो मतलब ये सोच के खा नहीं पाते हैं कि पता नहीं कैसे बनाया होगा, कैसा होगा, तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी हम लोग तिनसुकिया स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी यहाँ से हम लोग को ना 11 बजे का ट्रेन था, तो हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुँच गए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, इधर उधर वॉक करेंगे, टाइम हो जाएगा उसके बाद जाएंगे। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for. तो गाइस अभी हम लोग ट्रेन पकड़ लिए, ट्रेन में बैठ भी गए हैं, सामान सब भी रख दिए। तो फाइनली अभी हम लोग ट्रेन पकड़ लिए हैं। एक टेंशन ही रहता है, ट्रैवल करना तो खैर बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि अभी हम लोग ना इतना ट्रैवल किया है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अब ट्रैवल करने का। और अभी हम लोग को मुंबई जाना अभी बाकी है और पता नहीं मुंबई जाने में तो हालत ही ख़राब होगा क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है ज़्यादा सामान के साथ ट्रैवल करना। और अभी हम लोग आसाम आए थे तो ज़्यादा सामान नहीं था, बस एक बैग था और छोटा मोटा एक और बैग एक्स्ट्रा हो गया था। और आसाम जाना आना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि साथ में दीदी थी ना, तो हम लोग बातें करते करते गए और जहाँ पे इकट्ठे अगर लेडीज़ रहेंगी ना तो फिर आराम से सफ़र कट जाता है क्योंकि इतने बातें करते हैं ना, इतने सारे बातें पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं हम लोग और ख़त्म ही नहीं होती है, बातें करते जाओ बातें ही नहीं ख़त्म होती है। तो फिर सफ़र भी बहुत अच्छा कटता है और दीदी की वजह से तो बहुत अच्छा सफ़र रहा हम लोगों का क्योंकि हम लोग इंजॉय करके आए और गए। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मेरा वीडियो देखकर इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए अभी डायरेक्ट घर पहुँच कर मिलते हैं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गाड़ी की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी क्योंकि अभी हम लोग आ गए हैं मोतीपुर। परसों चले थे आसाम से और कल तो पूरा दिन ट्रेन में थे, परसों भी पूरा दिन ट्रेन में ही थे। तो कल रात को हम लोग यहाँ पहुँचे, मुजफ्फरपुर 7-8 बजे पहुँच गए थे हम लोग, लेकिन घर आते आते 11 बज गया था। तो इसके लिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी सुबह उठकर बहुत सारे काम किए हैं क्योंकि अभी मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं मिलने के लिए। तो मम्मी जी से मिलने के लिए मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों आने वाले हैं। तो इसके लिए ना सुबह उठकर ना पूरे घर को अच्छे से सेट किए हैं। 4-5 दिन में ही घर में पूरा डस्ट जमा हो गया था, तो अच्छे से डस्टिंग किए हैं। तो अभी पूरा रूम अच्छे से सेट हो गया। अभी एक बार मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी सेट हो गया है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी कपड़े भी सूखने के लिए डालना है, छत पे बहुत सारा कपड़ा धोना था, तो अभी सारे कपड़े धुल गए हैं। अभी जा रही हूँ छत पे, सुखा कर आती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और देखिए मम्मी जी आराम से बैठी हुई है। दिशानी हटाओ हटाओ, यहाँ से हटाओ। दिशानी अभी तक नहाई नहीं है, अपने पापा के साथ नहाएगी। चलो जाओ पापा के साथ जल्दी नहा लो फटाफट से। इसको लेके जाओ, इसको। अरे अभी मम्मी साफ किए ना। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters on.
नाना नानी के आने की खुशी में दृशानी कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही है। और आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा? अभी डाइनिंग टेबल भी सेट कर दिए, अच्छा लग रहा है ना? और बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गया था 3-4 दिन में ही, तो आज तो सुबह उठकर सबसे पहले डस्टिंग ही किए हैं और पूरे घर को अच्छे से सेट किए हैं। अभी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी देखिए डाइनिंग टेबल सेट कर दिए, तो खाना खाने को भी मिल रहा है यहाँ पे। और खाना पहले मैं बेड पे बैठ के खाती थी, अच्छा नहीं लगता था, और मेरे हस्बैंड तो बाहर ही खा लेते थे वो चेयर लगा के, लेकिन अभी मैं आराम से बैठ के खा रही हूँ। तो अभी हम लोग नाश्ता कर लिए हैं। नाश्ता करने के बाद ना मैं कपड़े सूखने के लिए डाली थी। आज बहुत सारा कपड़ा हो गया था धोने का, तो सुबह सुबह कपड़े भी धुले हैं, बहुत सारा कपड़ा धुले हैं। ये जितना कपड़े दिख रहा है ना सब धुले हैं, और सारे कपड़े को मतलब चेक कर रहे हैं। चेक करने आ गए थे कि कोई कपड़ा अगर सूख गया होगा तो लेकर चले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट धूप में सुखाना पड़ता है तो कलर ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए चेक करने आना पड़ता है बीच बीच में। तो अभी जो कपड़े सूख गए हैं उसे मैं लेकर जाऊँगी। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. कौन कौन है यहाँ पे? देखिए मम्मी आई है, मम्मी और पापा गए अभी घूमने नाश्ता करके। कितना कड़क धूप है, बाप रे। नानी को ये क्या है? कॉफी। ये कॉफी है, दिलशानी का कॉफी। क्या है रे इसमें? ईंट रखी है। ईंट का एक टुकड़ा रखी है, बोल रही है कॉफी है। दादी को पिला दो कॉफी, जा दादी को पिला दो। जा भाग गई हो। ए दिशानी, अच्छा बनाने गए, नया कॉफी बनाने गई। दादी को कॉफी किधर है? दो बना के ले, जल्दी बना के जा, बना के ले। चाय बना के ले जा नानी। दादी दूध खत्म हो गया, दूध ही का बना। लाल चाय बना के, ब्लैक टी। दूध खत्म। अरे ब्लैक टी लेके जा। ब्लैक टी कहाँ है? ब्लैक टी नहीं है। ब्लैक टी बना दो दादी के लिए, दूध खत्म हो गया तो। दूध खत्म हो गया। पैसा ले। दादी के लिए चाउमीन बना के ले। I will do everything I can for you. अभी मेरे पापा भी आ गए हैं मार्केट से। मार्केट वैसे गए थे दृशानी का दवा के लिए। दृशानी को चोट लगी है ना, तो मतलब 3 टाँका लग गया था। तो चोट कैसे लगी वो तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा जब मायके वाला ब्लॉग आप लोग देखेंगे तो। और काफ़ी टाइम से कुछ फ्रेंड का कमेंट भी आ रहा है कि दृशानी को चोट कैसे लगी। तो कल से मायके वाला ब्लॉग आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ज़्यादा ब्लॉग नहीं है, 2-3 ब्लॉग ही है। तो अभी फ़िलहाल मेरे मम्मी पापा आए हैं मम्मी जी से मिलने के लिए, और हम लोगों से भी मिल लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग तो निकलने ही वाले हैं। और हम लोगों से तो मिल लिए थे, लेकिन मम्मी जी से नहीं मिले थे। और मेरी मम्मी के लिए साड़ी लेकर आई है, सासू माँ के लिए, तो वही मम्मी जी नहीं ले रही है क्योंकि ये हक होता है ना साड़ी देना, तो इसके लिए मम्मी लेकर आई थी। और अभी सासू माँ भी देगी मम्मी को जाते वक्त साड़ी। तो देखिए, एक बार तो साड़ी लेकर आइए, फिर साड़ी लेकर जाइए, ऐसा हो जाता है। दोनों क्या बोलते हैं, समधिनी बोलते हैं ना, समधिनी एक दूसरे को देते हैं साड़ी। तो ऐसा यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो उसे तो
फॉलो करना ही पड़ता है। और मम्मी मेरे लिए भी बहुत कुछ लेकर आई है। सबसे पहले तो मैंगो लेकर आई है और मैंने भी कुछ कुछ बोल रखा था मम्मी को लाने के लिए, तो वो सब भी लेकर आई है। तो बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आज के ब्लॉग में तो नहीं लेकिन किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी छत पे हम लोग बातें कर रहे हैं और टहल रहे हैं ऐसे ही। वैसे मम्मी का जाने का टाइम आ गया है, मम्मी बोल रही है अभी जाऊंगी और मम्मी जाएगी अपने मायके। मेरे मम्मी का मायके भी यहीं पे है, मोतीपुर में ही है। तो मेरा मामा का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और अभी जाएगी मम्मी नानी से मिलने, नानी से मिलेगी, मामा मामी से मिलेगी, फिर उसके बाद घर निकल जाएगी। तो अभी जा रही है मम्मी और मम्मी को बाय बाय बोलते हैं और आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना आप लोग हमेशा भूल जाते हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।